जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे पूरा ये गांव का व्यू है और आज हम एक गांव में आए हुए हैं और वहां पर जो है आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा कटरा लगती है वहां के विधानसभा अध्यक्ष है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ और इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। आप आए हैं हमारे पास और समाज के हित में आपको देखता हूँ, बहुत अच्छी बातों को आप निखार के ले जाते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी आभार, आपने अपना ये कीमती समय हमें दिया। तो इसमें हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे सर। जी, राजनीतिक बात ही होगी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, एक वर्ष से आप जो है समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष, शिक्षक सभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी, पहले से आप जो है एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे जो है पार्टी के साथ। इससे पूर्व मैं समाजवादी उपजन सभा से विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा हूं और अब वर्तमान में शिक्षक सभा से विधानसभा अध्यक्ष पद पे हूं, जिसमें समाजवादी पार्टी के द्वारा हम पर पूरा भरोसा जताया गया है और मैं यही प्रयास करता हूं दिन प्रतिदिन समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और लोगों की आवाज को उठाएं। तो सर, आप कह रहे हैं कि लोगों की आवाज को उठाएं, तो क्या जो अभी जो सरकार है वो लोगों की आवाज को नहीं उठा पा रही है? वर्तमान सरकार लगातार लोगों का शोषण कर रही है, जिसमें गरीब, नौजवान और छात्र, किसान सभी के विरोध में सरकार है। लगातार जनमानस जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों का हित हो तो सरकार पीछे हट जाती है। जैसे पीजीटी का एग्जाम 2022 में फॉर्म पड़े थे, तब से लेकर के अभी तक कम से कम 6 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं। तो ये भी समस्या है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो परीक्षाएं नहीं करा रही है, जो फॉर्म भरे गए हैं, और बाकी जो है नई वैकेंसी जो है सरकार नहीं दे रही है। खासकर शिक्षक जो है, शिक्षक भर्ती। सबसे बड़ी समस्या ये है, यह सरकार शिक्षकों को धीरे धीरे उस तरीके से बर्बाद कर रही है जैसे एक पेड़ में दीमक लग जाती है। ये दीमक की तरह सरकार है। मोदी जी लगातार आते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में कभी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है सरकार की, ये सबसे बड़ा फेलियर है। जी सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा, बाकी जो अगर हम देखें जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में अभी आप देख सकते हो 2 बार जो है पुलिस की भर्ती आई, एसआई की भर्ती आई है, काफी भर्तियां आ चुकी हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि सरकार जो है वो भर्ती नहीं कर रही है। देखिए, सरकार भर्तियों को उस ढंग से नहीं निकाल पा रही है जैसे आप भी, मैं परिचित हूं कि आप शिक्षक हैं। देखिए, शिक्षक समाज की वह जड़ होता है जो जाने कितने लोगों के लिए आगे ले जाने का प्रयास करता है। अगर शिक्षकों को धीरे धीरे बर्बाद किया जाएगा, शिक्षकों को कभी भी आगे मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो जो हमारे समाज के लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। और जब शिक्षक नहीं मिलेंगे तो भर्तियां जो दिखाई जा रही हैं, जो मानक के अनुसार भर्तियां होनी चाहिए, वो उतनी वैकेंसी सरकार नहीं दे पा रही है। अन्य डिपार्टमेंट में भी अगर वो नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जेवर गिरवी रख देते हैं। अभी ये मंगलसूत्र की बात चली थी। जी जी, मंगलसूत्र क्या जाने कितने लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जाने कितने लोग अपने जेवर गहने बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग जो है अपनी बच्चों की माँ और लोगों की पत्नियों के मंगलसूत्र गिरवी सच में रखे गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग। हाँ, तब वही तो सबसे बड़ी समस्या है। जब ये बताइए, हम लोगों के लिए रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी। जब शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी तो हम लोगों को ना अच्छे टीचर मिलेंगे। जब अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो अच्छे छात्र कहाँ से आएंगे, और जब अच्छे छात्र नहीं होंगे तो आप समझ लीजिए समाज में कितना घुन लग जाएगा, समाज कितना नीचे चला जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या आप कह रहे हैं। लेकिन सर, शिक्षक भर्ती की बात थोड़ा सा तो ठीक है क्योंकि काफी समय से भर्ती नहीं आई है, लेकिन अभी सरकार ने जो है लगभग 81,000 जो है पुलिस की भर्ती का फिर से ऐलान किया है। क्या होता है उसमें आगे देखेंगे। देखिए, ये सरकार लगातार घोषणा करती है, फिर बाद के स्थगित कर देती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर इस छात्रों के हित में सरकार होती तो ये मान के चलिए अभी तक बहुत ढेर सारी भर्तियां हो जाती जिसमें बहुत पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा घूम रहा है।
जिसमें दर दर ठोकरें मार रहे हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें जैसे एक शिक्षा मित्र थे, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। मैं तो वित्तविहीन शिक्षक हूं। शिक्षा मित्रों के लिए भी देखिए, अखिलेश सरकार में अच्छा वेतन दिया गया, उनके बच्चों के लिए भी अच्छी सुविधाएं मिलती अगर वो शिक्षक होते परमानेंट और वो आगे बढ़ते, परंतु उनके लिए फिर सरकार ने उसी मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुतों ने तो आत्महत्या कर ली, जाने कितने बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिए इस सरकार ने। ये सरकार जो है झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, धोखाबाजों की सरकार है। लेकिन सर जो शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं सर 12th पास लगाए थे सरकार ने। 12th तो पास सर जो प्राइमरी की जो एलिजिबिलिटी होती है टीचर की, वो कहीं ना कहीं उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे। शिक्षा मित्र लगाए, एक मित्र के तौर पर लगाए, एक सहायक के तौर पर लगाए गए, ना कि प्रॉपर टीचर के तौर पर लगाए गए थे। अब ये बताइए, जब पूरा शिक्षक का काम वो देख रहे हैं, जब अनुभव उनके पास प्राप्त है, तो उनके लिए उसी योग्यता के अनुसार टीईटी भी कराई गई। तो ऐसा तो नहीं है, ये बात तो नहीं कह सकते हैं कि वो 12th पास थे, उन्होंने अपनी योग्यता पूरी करके नौकरी प्राप्त की है। लेकिन सर जिन जिन लोगों ने जो टीटी की का जो एग्जाम था पास कर लिया था, उनको सरकार ने टीचर माना है। देखिए, सरकार जो है लगातार अपने कार्यों से पीछे हटती है, कभी वही और एक काम सेकंड करती अगर करती और है, थोड़ा सा वही- मैं आपको रोकूं तो, और अगर मानदेय की बात करें तो सरकार ने उनकी एजुकेशन के हिसाब से जो है उनको आज के समय में, आज जब हम बात कर रहे हैं तो अब जो इस महीने का जो सैलरी आएगी उसमें 18,000 रुपए देगी। देखिए, महंगाई बहुत है, महंगाई के अनुसार उनका ये वेतन नहीं होना चाहिए। महंगाई के अनुसार उनका जो वेतन पहले था उसी तरीके से, आप कह रहे हैं 35,000 रुपए। हाँ, 35-40 हजार कम से कम इतना तो वेतन होना ही चाहिए। जब अन्य विभागों में वेतन भी अच्छा मिल रहा है, तो हमें लेकिन लगता सर है बात वहीं पे आ जाती है कि जैसे उनके पास जो है एलिजिबिलिटी नहीं थी, और फिर दूसरी बात यह है कि जो बच्चे इतनी पढ़ाई करके आते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो यूपी टेट देते हैं, उसके बाद सुपर टेट देते हैं, तब वो जाके कहीं ना कहीं उस पद पर पहुंचते हैं। इनको सीधे उठा के बिठा देना, ये थोड़ी सी बात। देखिए, बात यह है कि अनुभव जी उनका कम नहीं है, काम उनका कम नहीं है, प्रयास उनका कम नहीं है। जो टीचर आज भी जैसे बीएड बता रहे हैं, आप टीटी बता रहे हैं, अरे कम से कम 2018 के बाद नई भर्ती करते, नई भर्ती भी तो नहीं कर पाए। ये बात उनको भी तो मौका देना चाहिए, उनको भी मौका नहीं दिया। किसी भी अनुदेशक को आगे बढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किए लोगों ने, उनको भी आगे मौका नहीं दिया गया। उनकी आवाजों को दबाने का काम किया गया। अनुदेशक को भी सर अब 17,000 रुपए जो है सरकार ने कह दिया है कि मानदेय उनका बढ़ा दिया गया है 17,000 रुपए। वर्तमान में मजदूरी जो बता रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी बात। दिहाड़ी मजदूर की भी बात कर लें तो एक राजमिस्त्री भी 600 रुपए 700 रुपए लेता है, परिवार को कैसे पालता है वो तो आप खुद समझ रहे होंगे। महंगाई किस चरम सीमा पर है। लेकिन सर आप देखा होगा आपने, आज वित्तविहीन शिक्षकों की बात की जाए, वित्तविहीन शिक्षक कम से कम सैलरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज वित्तविहीन शिक्षकों की कोई भी एमएलसी, कोई भी विधायक विधानसभा में मांग नहीं रखता है। जाने कितने वित्तविहीन शिक्षक परेशान हैं, उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित हो। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो वित्तविहीन के लिए कुछ नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं ना? वित्तविहीनों के पक्ष में ये सरकार बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे ठीक है, तो इसी पर मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जैसे सरकार नहीं है, ठीक है, मान लिया, क्या आप जैसे शिक्षक समाज है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है, अभी जमीन पर क्या कर रही है? जो विपक्ष के लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार से सवाल पूछना और उन जो है सवालों को सड़क से सदन तक लड़ना। इन चीजों को आप देखिए हमारे समय में जब समाजवादी सरकार थी, हमारे शिक्षक एमएलसी भी जो थे उन्होंने सड़क से सदन तक संघर्ष किया। क्या मिला शिक्षक को? मिला क्या सर? वित्तविहीन शिक्षकों के लिए उन्होंने मानदेय निर्धारित किया था। जैसे ही भाजपा सरकार आई वैसे ही इन्होंने मानदेय भी बंद कर दिया। कुछ कानून या उस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी जिससे सरकार जो है उस पर हस्तक्षेप ना कर सके सर। देखिए ये सरकार तानाशाही है, इसमें ये कुछ भी कर सकती है। ये बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, पहले एक शिक्षा प्रेरक चला करते थे, गांव गांव में उन्हें 2000 रुपए मिलते थे। शिक्षक प्रेरकों की जो आवाज लोगों ने उठाई, लोगों ने बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेटर लिखे। जैसे ही मोदी जी की, योगी जी की सरकार आई, शिक्षक प्रेरकों को भी समाप्त कर दिया गया। उनकी उसमें भी ड्यूटी लगा करती थी जिसमें बीएलओ बनाया करते थे, परंतु काम भी 2000 वाला नहीं था, काम तो उनका 50,000 वाला था। फिर भी ये 2000 रुपए भी नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं इन्होंने काफी लोगों के लिए बेरोजगार किया है, और जो आज लोग दर दर भटकते हैं।
तो सर अब बात करते हैं कि जैसे आप समाजवादी पार्टी का क्या विजन है, आप लोग जो है अपनी पार्टी से शिक्षक को क्या दिलवा सकते हैं, क्या उम्मीद करें शिक्षक समाजवादी पार्टी से? आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को बीच जाते हैं, बताते हैं कि हम शिक्षक सभा से हैं और शिक्षक साथियों को जोड़ते हैं, तो ये पढ़ा लिखा समाज अगर अपने आप को अभी भी ठगा महसूस कर रहा है तो समाजवादी पार्टी शिक्षक को क्या देगी? समाजवादी क्या शिक्षक जो है क्या उम्मीद करे समाजवादी पार्टी आएगी तो इनका न्यूनतम मानदेय निर्धारित कराने का काम करेंगे और हमारी सरकार जो वित्तविहीनों के लिए मानदेय निर्धारित किया गया था उसी तर्ज पे फिर से मानदेय लागू करने का काम करेगी। शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य के लिए और अन्य तमाम सुविधाएं उनको देने का प्रयास करेगी। वित्तविहीन शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उस शोषण को रोकने का काम करेंगे, हम सभी समाजवादी मिलकर। जी, आप समाजवादी मिलकर जो है शिक्षकों का शोषण रोकने का काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज और हम पूछते हैं, आजकल स्कूल की बात अगर थोड़ा सा हम करें, आप जुड़े हैं तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जैसे स्कूल है तो कम वेतन पर शिक्षक को रखा जाता है, तो उसके लिए क्या है कुछ ऐसा कानून या कुछ ऐसा चीजें रूल्स जो है निर्धारित किए जाएंगे ताकि शिक्षक को, आज क्या होता है कि बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है और फिर जो है वो शिक्षक कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाता है या दूसरी जगह जाता है तो उससे भी कम वेतन पर उसे रखा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा। वही समाजवादी पार्टी जो है कार्य करने जाएगी, वही कार्य करेगी। आने वाले समय में हम सभी शिक्षक मिलकर के इस चीज को रखेंगे कि किसी भी टीचर को जी पूरी सुविधा दी जाए जिससे कि उसका न्यूनतम मानदेय से लेकर के अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको मिले, जिससे कि उन लोगों के लिए मानसिक प्रताड़ना ना झेलना पड़े, मानसिक प्रताड़ना ना झेलना पड़े। तो समाजवादी सरकार आएगी, आप कह रहे हैं, तो जो है शिक्षक का सम्मान होगा। बिल्कुल सम्मान होगा। हम सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए हमेशा से रहे हैं, चाहे हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी रहे हो, हमारे चाहे राम गोपाल यादव जी रहे हो, सभी जो है शिक्षक है वो शिक्षकों की बात को समझते हैं, वो खुद शिक्षक रहे हैं, इसलिए शिक्षकों की आवाज को जरूर समाजवादी पार्टी उठाती है, उठाती रहेगी और जैसे ही समाजवादी सरकार आएगी शिक्षकों को बहुत बड़ी सहूलियत होगी। जी सर, एक बात अब हम आपसे पूछे, आजकल गांव में जो कुछ प्राइमरी स्कूल है लगभग पहले 27,000 थे, फिर उसको कम करके जो है जो मर्ज किए गए, सरकार कहती है हमने मर्ज किया, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मर्जर किया है सरकार ने, सरकार जो सरकारी शिक्षक है उन पे अपना एक तरीके से नियम बनाए कि इतने शिक्षकों की संख्या आप करो किसी भी प्रकार से, लेकिन स्कूल बंद मत करो। छात्रों की संख्या मतलब छात्रों की संख्या बढ़ाइए और स्कूल बंद मत करो, क्योंकि स्कूल बंद करने से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बड़ी लंबी दूरी तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार के बच्चे हैं वो प्राइवेट संस्थाओं में फीस नहीं वहन कर पाते हैं। इसलिए हमें इनका ये कदम जो है बिल्कुल निराधार लगा है। ये समाजवादी पार्टी ने जब विरोध किया है, जब यहाँ से लेकर के स्थानीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक आवाज उठाई है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पाठशाला करके जो खोला गया था उसका ये रहा कि कोई स्कूल को फिर से मर्जर से पीछे हटाया गया। देखिए संख्या को जो है ये सरकार जो है डरती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व जो है वो जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें लगा कि हम जो है असफल हो जाएंगे। इनके विरोध की वजह से हम सभी लोगों ने, हम भी शाहजहांपुर गए थे, शाहजहांपुर जाकर के हमने भी धरना प्रदर्शन किया था, जिससे हम जाके डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को हम लोगों ने, हमारे शिक्षक सभा के जो जिला अध्यक्ष विनोद यादव जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा था। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में विरोध हुआ था योगी सरकार का, और उसी विरोध का फल है जो कहीं न कहीं मर्जर रुका है। नहीं, आने वाले स्कूलों की संख्या बहुत कम होती और बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाते हैं। ये बात तो सही है। मैं भी गांव जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, जैसे कि क्योंकि मेरा काम जो है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को दिखाना। अगर आपको बताया, देखते हो अगर आप हमारे चैनल को, तो हम वहां गए कई जगह, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे वहां मिले, लोग मिले, उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ का जो स्कूल है वो बंद हो गया है। तो इस तरीके की समस्याएं गाँव में हमें भी देखने को मिलती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि आएगी, अगर समाजवादी सरकार बनती है तो क्या स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, या जो स्कूल है इनका जो मर्जर हुआ है उनको पुनः बहाल किया जाएगा और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्या किया जाएगा? थोड़ा सा देखिए, शिक्षक और स्टूडेंट का जो अनुपात है जी वो सही किया जाएगा, और भर्तियां जब अच्छी से कराई जाएंगी, जब अच्छे योग्य शिक्षक जब निकल के बाहर आएंगे तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, और जो मर्जर हुआ है जिन विद्यालयों का उनका मर्जर निरस्त किया जाएगा। अलग अलग विद्यालय रखे जाएंगे जिससे कि बच्चों को सुविधा ना हो। सर मेरा एक सवाल ये भी है, आप कहेंगे सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे इसका जरूर पूछूंगा। सवाल ये है सर कि जैसे हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि स्कूल जो है वो थोड़ा सा बच्चे कम है स्कूल में,
तो मेरा ये सवाल है, सरकार के लोगों से भी है, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में कि जैसे हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का जो स्कूल होता है, उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सरकारी स्कूल की बात करें, जी, ठीक है, जो केबीएस की बात करें अगर तो हम, तो सरकारी जो संस्था है उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और वहां पर लोगों को कहते हैं कि सोर्स लगा के एडमिशन कराया जाता है। आखिरकार ऐसी क्या कमी है, आप समाजवादी लोगों को आपको ऐसा क्या दिखता है कि जो सरकारी स्कूल है उनमें वो चीज नहीं है और इसलिए वहां बच्चे नहीं पहुंच पाते? देखिए सरकार की कहीं ना कहीं शिथिलता है। अगर सरकार विद्यालयों को जब पूर्ण रूप से अच्छे टीचर दे और उनका जब अच्छे टीचर देंगे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। जब टीचर तो क्वालिफाइड ही आते हैं, क्वालिफाइड आते हैं, समस्या यह है कि टीचरों को पढ़ाने कहाँ देती है सरकार। जी, सबसे बड़ी, अब जैसे कुत्तों की जनगणना करो, कुत्तों की गणना कराते हैं, कहीं इलेक्शन में लगा दिया, कहीं किसी काम में लगा दिया और 50 तरीके से टीचर को बाबू बना के रख दिया है। वो हर समय कागज यहाँ से अब रखता है, कहीं ब्लॉक में जाता है। उसके बावजूद भी एक शिक्षक, दो शिक्षकों की संख्या है कम। जब शिक्षकों की संख्या भी कम है, उनको बाहरी बर्डन उन पे लाद दिया जाएगा तो बेचारे शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? उनके लिए एक अपना जैसे अलग से व्यक्ति रखना चाहिए जो इधर उधर के चक्कर काटे जी, और शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पत्ते रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए जो है उनको पूरा समय पढ़ाने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए, पूरा समय पढ़ाने के लिए मिलना चाहिए। जैसे अभी एसआईआर में ड्यूटी लगी है और अभी जो है इस तरीके की चीजों की आप बात कर रहे हैं। देखो, कभी जब तक शिक्षकों की पूरी नहीं होगी तब तक शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरीके से नहीं सुधरेगी। समाजवादी सरकार आने पर शिक्षक भर्ती होगी, शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होगी और हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे हम सब लोग कार्य करेंगे। जो हमारी पीछे वाली सरकारें रही हैं उन्होंने जितनी भर्तियां की हैं, इस सरकार ने उतनी भर्तियां नहीं की हैं। ये सिर्फ ढिंडोरा पीटने वाली सरकार है और हम सभी लोग मिलकर के समाज में जाकर के हम लोगों को समझाते हैं और ये आने वाली सरकार आने वाले समय में 2027 में चली जाएगी। कुछ ही समय बचा है, बस 2027 नजदीक है। इतना आसान नहीं है सर। आसान है, जैसे 5 से जब 37 हो सकती है तो आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, क्योंकि अब हमारे सांसदों की संख्या भी अधिक है। लोग कहते हैं लोकसभा में तुक्का लग गया है समाजवादियों का। लोकसभा में तुक्का नहीं लग गया है, लोग समझ चुके हैं। इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में लोग समझ चुके हैं कि ये कितनी झूठी सरकार है। अब ये बहकावे में आने वाली नहीं है, ये सरकार सभी को गुमराह करती है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी की शादी तो हुई नहीं है और जब शादी नहीं हुई है, ऐसा जरूर नहीं है कि शादी नहीं है तो मोदी जी, योगी जी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है तो जनता से हमेशा ये लोग मन की बात, परिवार से तो है, वो भी परिवार है, वो अलग चीज है, खुद का परिवार। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जो लोग मतलब वो लोग हैं वो किसके लिए इकट्ठा करेंगे, है ना, क्यों घोटाला करेंगे, ऐसी चीजें क्यों करेंगे? वो तो पूरा देश के नाम है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। अरे भाई, अगर यही समस्या नहीं होती, राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, प्रेस्टीन फाइलें हैं, कहीं कुछ भी है, अरे इनके लिए जब तुम इतने बड़े अच्छे व्यक्ति थे, महामानव का दर्जा दिया समाज ने, आज तुम कई लोकसभा में उनका माइक बंद कर देते हो, विपक्ष की आवाज दबा देते हो। मन की बात करो अपने घर में, अगर बीवी बच्चे होते तो मन की बात करते, और जब शादी हो गई होती तो अपने मतलब बीवी बच्चों से बात करते हो। शादी नहीं हुई है तो किससे, जनता से मन की बात करते हैं, काम की बात तो करते हैं। देश से मन की बात, देश के मन की बात करते हैं ना, देश की मन की बात नहीं करते, वो बात अपने मन की करते हैं, दूसरों को सुनते नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपने मन की बात देश पर थोपते हैं। हाँ, अपने मन की बात देश पर थोपते हैं। कभी प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस की हो वो बता दें, कॉन्फ्रेंस में कभी बेरोजगारी का मुद्दा लाए हो, कभी स्वास्थ्य का मुद्दा लाए हो, महंगाई के मुद्दे बोले हो। सर 18 घंटे काम करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने का टाइम नहीं मिलता है। 18 घंटे वो काम करते हैं, तभी तो ये प्रेस्टीन फाइलों में फंसे हैं। अगर 18 घंटे काम नहीं करते, विदेशों में। नहीं सर, उनको जो है विपक्षियों द्वारा बदनाम किया जा रहा है, बस विपक्षियों के द्वारा बदनाम नहीं किया जा रहा है। मोदी जी अपने कार्यों से जो कर रहे हैं, अगर बदनाम किया जा रहा होता तो दुबके क्यों बैठे होते? जिसको आका मान लिया, जो अमेरिका जैसे देश को फादरलैंड इजराइल को बताते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए गौमांस की बात आती है तो गौमांस में सबसे ज्यादा इजराइल गौमांस खाता है, उसे फादरलैंड बताते हैं, हमारे को देश को भारत माता बताते हैं। अरे भाई, क्या कर रहे हो? जो आप ऐसे लोगों के साथ में हो जो हमारे लिए कभी भी खुलकर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन वही बात है, ट्रंप के आगे चलनी नहीं है। आप रूस का साथ छोड़ दिया।
रूस तो हमारा परम मित्र रहा है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। मोदी जी ने जब से रूस का साथ छोड़ा है और जब से अमेरिका के, और इसमें अब मजबूरी है, देखो मोदी जी बेचारे मजबूर हैं। मोदी जी जैसे ही ट्रंप से हाथ मिलाया तो मोदी जी और ट्रंप सब एपस्टीन फाइलों का खेल है, उसमें दबे हुए हैं सभी। और आप क्या हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, आप लोग भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्थानीय समाचार दर्पण जो आपने चैनल शुरू किया है जनता की आवाज उठाने के लिए, मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसी प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे और जन जन की आवाज को पहुंचाएंगे। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से लगे रहिए और सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।